इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक नए टॉपिक को करते हैं। टॉपिक का नाम है आपका, लिख लीजिए, नेचर एंड स्कोप ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। हिंदी में भी लिख लीजिए आप, जीव विज्ञान विषय की प्रकृति, जीव विज्ञान विषय की प्रकृति एवं क्षेत्र। चलिए प्रश्न क्या पूछेगा इसको भी जरा लिखिए। डिस्कस दी नेचर एंड स्कोप ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इन योर ओन वर्ड्स। चलिए, जीव विज्ञान विषय की प्रकृति एवं क्षेत्रों इत्यादि की विवेचना अपने शब्दों में करें, अथवा करके एक प्रश्न और डालिए इसमें कि राइट एन एसे ऑन नेचर एंड स्कोप ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। जीव विज्ञान विषय की प्रकृति एवं क्षेत्र इत्यादि पर आप एक निबंध तैयार करें। ऐसा करके आप प्रश्न लिख लीजिए। अब उसके बाद आंसर तैयार करते हैं हम लोग। आंसर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन डालेंगे, तो आप लिखिए इंट्रोडक्शन, और अगर हिंदी में लिखते हैं तो परिचय अंडरलाइन कीजिए। अब इसको डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में बताएं आपको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए, ये जो नेचर और स्कोप की जो बात करता है, तो इसमें मेनली हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं इसको समझिए। जीव विज्ञान विषय की उपयोगिता कहाँ कहाँ है, क्षेत्र मूलतः उसको डिनोट करता है कि कहाँ कहाँ आप इसको उपयोग में लाते हैं, कहाँ कैसे कैसे ये उपयोगी है आपके लिए। तो जिन जिन जगहों पर ये उपयोगी है सब इसके क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जा सकेंगे। और अगर प्रकृति को समझें तो प्रकृति क्या है वास्तव में, जैसे किसी भी विषय वस्तु का अगर आप उसके गुण इत्यादि की विवेचना कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको इंडिकेट करता है कि वो किस प्रकृति का है, उसके नेचर को इंडिकेट करता है। तो मूलतः अगर आप देखिएगा कि जो प्रकृति और जो क्षेत्र हैं वह जीव विज्ञान के प्रकृति और क्षेत्र की यदि आप विवेचना कीजिएगा तो मूलतः इसमें आपको बहुआयामी प्रकृति, बहुआयामी स्वभाव दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इनका संबंध कई विषय वस्तुओं से है, कई प्रकरणों से है, कई उपप्रकरणों से है, कई क्षेत्रों से है, कई क्रियाओं से है। तो इसीलिए हमें इसे स्पष्ट करने के लिए इसकी प्रकृति, गुण इत्यादि, जिसको आप कह सकते हैं प्रकृति से उसके गुण इत्यादि का बोध होता है, तो उसकी प्रकृति और इसके क्षेत्र इत्यादि को समझने के लिए हमें बहुत सारे बिंदुओं की सहायता लेनी पड़ेगी, और उन बिंदुओं की सहायता से ही हम इसकी प्रकृति और क्षेत्र इत्यादि को वास्तविक रूप से समझ पाएंगे। तो यहाँ भी हम लोग वही करेंगे, कई बिंदु का सहारा लेंगे और उसके सहारे हम समझेंगे कि इसकी प्रकृति और क्षेत्र इत्यादि किस प्रकार के हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग यही समझने वाले हैं, यही करने वाले हैं। चलिए अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं। आप अपने कॉपी में तैयार कीजिए, नोट तैयार करना शुरू कीजिए। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा इंट्रोडक्शन बनाएंगे हम लोग एक। तो आप लिखिए परिचय, इंट्रोडक्शन। हिंदी में करता हूं पहले। लिखिए, जीव विज्ञान एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है। जीव विज्ञान का संबंध जैविक क्रियाओं से है। जीव विज्ञान वास्तव में कई दृष्टिकोण से संपूर्ण मानव जाति के लिए आवश्यक है। जीव विज्ञान की आवश्यकता, उपयोगिता इत्यादि को ध्यान में रखते हुए यदि हम इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र इत्यादि की विवेचना करें तो हम पाते हैं कि इसके अंतर्गत कई ऐसे विषय वस्तु समाहित किए जा सकेंगे जिसकी सहायता से हम इन्हें भली भांति समझ सकेंगे। वास्तव में इसकी प्रकृति बहुआयामी है, इनका क्षेत्र बेहद विस्तृत है, इसलिए इसे समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं की आवश्यकता विशेष रूप से पड़ेगी। चलिए ऐसा करके हम लोग एक पैराग्राफ तैयार करते हैं, और अब हेडिंग तैयार कर देंगे कि नेचर एंड स्कोप ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। अच्छा, आप पहले हिंदी में लिख रहे हैं ना, तो हिंदी में लिख लीजिए कि जीव विज्ञान विषय की प्रकृति एवं क्षेत्र, ऐसा करके अंडरलाइन कर लीजिए। जीव विज्ञान विषय की प्रकृति एवं क्षेत्र अंडरलाइन कर लीजिए।
ब्लैक से लिखिए, अंडरलाइन कीजिए। अब इसको डिस्क्राइब करेंगे। चलिए पहले अंग्रेजी में भी आप इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिए, मैं डिक्टेट कर देता हूं कि बायोलॉजिकल साइंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with living beings, which deals with several related aspects of living beings. ऐसे लिखिए, फुल स्टॉप कीजिए। When we study the nature of biological science, we come to know the fact that it is multidimensional in its appearance. Its scope is very broad in reality. Its scope is very broad in reality. So, we require some fundamental points with the help of which its nature and scope can be explained effectively. इतना लिख करके आप इसको छोड़िए। अब एक हेडिंग तैयार कीजिए। हेडिंग में लिखिए नेचर एंड स्कोप of biological science. Nature and scope of biological science. Underline कर दीजिए ब्लैक से। अब इसको डिस्कस कीजिए। With the help of following points, we can understand the nature and scope. We can understand the nature and scope of biological science very effectively. और उसके बाद डैश दे दीजिए। आइए, अब चूंकि इसमें बहुत सारे बिंदु आएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया, अब हम लोग बारी बारी से सारे बिंदुओं को यहाँ पर नोट डाउन करते चलेंगे, मेंशन करते चलेंगे। चलिए, अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे कि जीव विज्ञान विषय की प्रकृति एवं क्षेत्र, अंडरलाइन है, और जब डिस्क्राइब करेंगे तो उसमें पैराग्राफ चेंज करके निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से हम इनके प्रकृति एवं क्षेत्र इत्यादि को भली भांति समझ पाएंगे। डैश दे दीजिए। अब पहला पॉइंट आइए, जो फर्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा वो फर्स्ट पॉइंट लिखिए जो कि इंगित करेगा इसकी प्रकृति को और इसके क्षेत्र को, दोनों को इंगित करेगा। चलिए पहला पॉइंट बना दीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखिए वेरी हेल्पफुल फॉर नोइंग ऑल द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। पर्यावरण के सभी महत्वपूर्ण अवयवों को समझने में सहायक। हिंदी में आपने लिखा है पर्यावरण के सभी महत्वपूर्ण अवयवों को समझने में सहायक। चलिए, वेरी हेल्पफुल फॉर नोइंग ऑल द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट अंडरलाइन कर दीजिए, डैश दे दीजिए। अब इसको हम लोग साथ ही साथ डिस्क्राइब भी करते चलेंगे। कैसे डिस्क्राइब करेंगे समझिए इसको। Biological science is such a subject which provides so many opportunities to us, with the help of which we can have better understanding, we can have better knowledge regarding our immediate environment. Full stop. Our environment is made up of several components, and there are several factors which actually affect our environment. Full stop. So it is very important to understand that what are those components with the help of which our environment is made up of, and what are those significant factors which actually affect our environment the most. So biology, so when we study biology, we find that its elements, its subject matters, its contents are so important that with the help of all such relevant materials, we can understand the different components, the different biotic and abiotic components of our environment very well. So we can definitely say that biology, the nature and scope of biology is such which help us to know our environment very well. चलिए, ऐसा करके हम लोग उसको एक पैराग्राफ के रूप में लिखेंगे। अब हिंदी में कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो समझिए। जीव विज्ञान के विभिन्न प्रकरणों, उप प्रकरणों एवं अध्ययन सामग्रियों इत्यादि
के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि जीव विज्ञान विषय हमारे पर्यावरण को समझने में विशेष रूप से सहायक है। जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत पर्यावरण को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है और पर्यावरण जो कई जैविक एवं अजैविक घटकों के मिलने से बने हैं, इन्हें समझने में बड़ी सहायता प्रदान करता है। इस विषय की सहायता से ही पर्यावरण के सभी महत्वपूर्ण कारकों को समझना संभव हो पाता है और हमारा पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और कैसे हमारे पर्यावरण को संरक्षित रखा जा सकता है, इन सब की मूलभूत जानकारी जीव विज्ञान विषय की सहायता से बड़े ही प्रभावी ढंग से हमें प्रदान की जाती हैं। यही कारण है कि हम यह कह सकते हैं कि जीव विज्ञान विषय हमारे पर्यावरण को समझने में सहायक है और इसकी सहायता से पर्यावरण के सभी आधारभूत अवयवों को जाना जा सकता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की प्रकृति एवं इनका क्षेत्र पर्यावरण को समझने में विशेष रूप से हमारी सहायता करता है। चलिए अब अंग्रेजी में दूसरा पॉइंट उठाते हैं हम लोग और दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। वेरी हेल्पफुल फॉर नोइंग ऑल द एसेंशियल कंपोनेंट्स रिलेटेड टू आवर हेल्थ। स्वास्थ्य संबंधी सभी महत्वपूर्ण कारकों को समझने में सहायक। स्वास्थ्य संबंधी सभी महत्वपूर्ण कारकों को समझने में सहायक। चलिए अब इसको एक्सप्लेन करते चलेंगे। वेरी हेल्पफुल फॉर knowing all the essential components related to our health। चलिए जब हम जीव विज्ञान विषय की प्रकृति एवं क्षेत्र इत्यादि की विवेचना करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जीव विज्ञान विषय के प्रकरण, उपप्रकरण इत्यादि का सीधा संबंध मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों से है। जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत उन सभी विषय वस्तुओं को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है जो किसी न किसी रूप में मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। वर्तमान समय में मानव का जीवन कई कारणों से प्रभावित हो रहा है। कई तरह के रोग के कारण मानव का जीवन प्रभावित होता है। जीव विज्ञान विषय उन सभी कारणों का विश्लेषण करती है। जीव विज्ञान विषय यह पता लगाती है कि किन वैज्ञानिक घटनाक्रमों के कारण कोई भी रोग मानव को या किसी भी जैविक इकाई को हो सकती हैं। इसके विषय में संपूर्ण जानकारी यह विषय हमें प्रदान करती है। कैसे मानव के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सकता है और कैसे उन्नत बनाया जा सकता है, इसके विषय में भी समुचित जानकारी जीव विज्ञान के प्रकरणों एवं उपप्रकरणों से हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्र का संबंध मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले लगभग सभी कारकों से है। चलिए अब आइए आप अंग्रेजी में भी इसको समझते चलिए कि when we discuss the ultimate nature and scope of biological science, then we come to know the fact that that it remains related with the health of the human beings. Why health of the human beings, full stop. Which are those factors due to which the health of human beings may get affected severely? What are those causes and how the health can be improved ideally? Biological science gives answers to all such questions very ideally. This branch of science deals with all the essential components which ultimately affect the
health of living beings. So we can definitely state that its nature and scope is very much related with the components, with the fundamental components of our health. चलिए आइए अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं. अगला पॉइंट जो है, वेरी हेल्पफुल फॉर मेंटेनिंग पीस एंड इक्विटी, शांति तथा समानता को बनाए रखने में सहायक. वेरी हेल्पफुल फॉर मेंटेनिंग पीस एंड इक्विटी, शांति तथा समानता को बनाए रखने में सहायक. चलिए, उम्मीद है कि आपने पॉइंट लिख लिया है. चलिए, जब हम जीव विज्ञान विषय की प्रकृति एवं क्षेत्र इत्यादि की विवेचना करते हैं तो हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत उन सभी प्राकृतिक व्यवस्थाओं की विवेचना की जाती है जो अंततः पर्यावरण संतुलन को प्रभावित करती हैं, जो संतुलित जीवन को प्रभावित करती हैं. पर्यावरण का निर्माण कई घटकों के मिलने से हुआ है. पर्यावरण में कई ऐसे कारक हैं जिनके बीच कोरिलेशन, सहसंबंध स्थापित की जाती हैं. पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच एक निश्चित संबंध देखने को मिलता है. पर्यावरण में सभी घटकों को समान महत्व दिए जाते हैं. पर्यावरण में किसी भी एक विशिष्ट घटक के साथ कोई भेदभाव जैसे व्यवहार नहीं किए जाते. यह विषय इन तथ्यों पर विशेष रूप से प्रकाश डालती है कि किस प्रकार प्रकृति शांति का संदेश देती है, किस प्रकार प्रकृति के घटकों के बीच समानता का भाव पाया जाता है, और हमें भी यह संदेश देती है कि हमें अपने जीवन में शांति को महत्व देना चाहिए और अपने जीवन में समानता को महत्व देना चाहिए. अर्थात शांति एवं समानता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह विषय हमें व्यापक रूप से अभिप्रेरण प्रदान करती है. इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इस विषय की प्रकृति एवं क्षेत्र इस महत्वपूर्ण इकाई से भी संबंधित है. चलिए, अब आप लिखिए अंग्रेजी में कि when we study the nature and scope of biological science, we find that biological science explains all the essential components of our nature or environment. It explains very successfully that how our environment or nature is made up of several components, and in all the fundamental components there is a strong coordination. There is a feeling of equality as well. This actually gives us a great lesson that as well, that we should also give importance to peace in our country. We should also give importance to peace and equity in our life. ऐसे लिखिए, peace and equity in our life. If we get this lesson from our environment, then definitely we can achieve all the possible goals. So we can understand that how the nature and scope of biology is related with peace and equity. चलिए, अब अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग कि very helpful for knowing the history of biological science.
very helpful for knowing the history of biological science. जीव विज्ञान विषय के ऐतिहासिक पक्षों के विश्लेषण में सहायक. जीव विज्ञान विषय के ऐतिहासिक पक्षों के विश्लेषण में सहायक. चलिए इसको भी समझते चलिए. पहले हिंदी में कर देता हूं. जब जीव विज्ञान की प्रकृति और क्षेत्रों की विवेचना हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें जीव विज्ञान के ऐतिहासिक पक्षों का विश्लेषण करने की आवश्यकता महसूस होती है. वास्तव में जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रकरण एवं उपप्रकरण समाहित हैं. जीव विज्ञान वर्तमान समय में बेहद आधुनिक प्रकृति वाली विषय नजर आती है. किंतु इनका इस विषय का प्रारंभ कैसे हुआ और इसके ऐतिहासिक विषय वस्तु कौन कौन से हैं और किस तरीके से अलग अलग कालखंडों में अलग अलग जैव वैज्ञानिक विषय वस्तुओं के विषय में मानव को ज्ञान की प्राप्ति हुई, इन सब का अध्ययन करना इसके क्षेत्र के अंतर्गत समाहित है. और इनके अध्ययन से जीव विज्ञान की प्रकृति को समझने में विशेष सहायता मिलती है. इसीलिए यह भी इसकी प्रकृति और क्षेत्र को इंगित करने वाली बिंदु है. When we study the nature and scope of biological science, we come to know the historical aspects of this subject very well. Full stop. This subject is a very traditional in its appearance. How this subject has become enriched with course of time, how different developmental activities have taken place, all such things are important to know. So we can say that knowing the history of biological science is the another important scope of this subject. And in course of knowing the history of biological science,